आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन जो कि एक टाइप है मीन का एक टाइप है। इसमें हार्मोनिक मीन अनग्रुप डेटा के लिए भी होता है, हार्मोनिक मीन ग्रुप डेटा के लिए भी होता है। ये हार्मोनिक मीन भी दो टाइप्स में बांटे हुए हैं, जैसे कि सारे मीन बांटे हुए थे। पिछले सेशन में हमने बात की थी सारे मीन्स की। इसमें अब हम हार्मोनिक मीन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज हार्मोनिक मीन? हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल, हम कह सकते हैं इसको रेसिप्रोकल, हम कह सकते हैं इसका आपका अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कह सकते हैं। हार्मोनिक मीन की अगर हम बात करें तो इसका इसमें दो टाइप, अगर मैं आपसे कहूं कि हार्मोनिक मीन निकालना है तो आप सिंपली हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा के लिए निकालेंगे। हार्मोनिक मीन अनग्रुप डेटा के लिए आप निकालेंगे सिंपली। उसका फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं आपको कहूँ मीन निकालने के लिए, अगर मैं आपको एक डेटा सेट दूं जिसमें मेरे पास ग्रुप्ड डेटा है और मैं कहूँ कि उसका मीन निकालना है, तो आप उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू एन अपॉन में सिग्मा एफ आई, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हार्मोनिक मीन का? एन अपॉन में सिग्मा 1 अपॉन में एक्स आई, 1 अपॉन में एक्स आई। ओके, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज अ टाइप ऑफ अ मीन विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मीन। ये भी एक मीन निकालने का ही टाइप है। तब अब हम हार्मोनिक मीन जानते हैं अनग्रुप डेटा में। तो हार्मोनिक मीन इज अ टाइप ऑफ एवरेज, स्पेसिफिकली द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये एक टाइप है मीन का, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेसिफिकली द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिकली, ये अरिथमेटिक मीन का ही रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल ऑफ द डेटा पॉइंट्स, ये डेटा पॉइंट्स का रेसिप्रोकल है। इट्स ऑफन यूज्ड व्हेन डीलिंग विद रेट्स, रेशियोज और व्हेन स्मॉलर वैल्यूज नीडेड टू बी गिवन मोर वेट। ये हम तब यूज करते हैं जब हम बात करते हैं रेशियोज के साथ, रेट्स के साथ, और अगर हम स्मॉलर वैल्यू से बड़ा वेट जनरेट करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं हार्मोनिक मीन। हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा हमारे पास, और हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा आता है, क्योंकि हमारे पास डेटा जो हमारे पास होंगे तो वो तो दो टाइप्स के होंगे, एक ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के बारे में हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं, पिछले से भी पहले सेशन में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब हम नॉर्मली जानेंगे हार्मोनिक मीन, इसके अलग अलग डेटा टाइप्स का, हार्मोनिक मीन्स के बारे में, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के बारे में। तो अनग्रुप्ड का पहले हम देखते हैं और इसका डेरिवेशन भी हम लास्ट में देखेंगे, पर पहले हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन। फॉर्मूला ये होता है n अपॉन में सिग्मा 1 अपॉन में एक्स आई। ये हार्मोनिक मीन टाइप है एवरेज का। एवरेज का टाइप अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो दिस इज अ टाइप ऑफ एवरेज विच इज स्पेसिफिकली द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। ये डेटा पॉइंट्स का भी रेसिप्रोकल करके यूज किया जाता है। डेटा पॉइंट्स का रेसिप्रोकल करके हार्मोनिक मीन निकाला जाता है। इट इज ऑफन यूज व्हेन डीलिंग विद रेट्स, रेशियोज, जब रेट्स, रेशियोज और स्मॉलर वैल्यूज से बिग जनरेट करना होता है तब यूज होता है। अब हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा के बारे में। The mean of group data is the harmonic mean of group data is calculated by dividing the sum of frequencies। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज बाय द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय द करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स। उसके करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क को अगर हम डिवाइड करेंगे उसके फ्रीक्वेंसी से और सबको ऐड करेंगे, इट it is a way to find the average when dealing with data that's already organized into class interval। जब हम n को डिवाइड करेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी with their their class mark, corresponding class mark, with sum of frequency divided by their corresponding class marks। when we divide that from f to n, we have the harmonic mean for group data। harmonic mean का group data हमारे पास आ जाता है। जैसे इस फॉर्मूले में देख सकते हो, फॉर्मूले में भी आपको दिख सकता है कि h इज इक्वल टू n अपॉन में सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n। ये आपका हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा का फॉर्मूला आ जाता है आपके पास सिंपली। तो हार्मोनिक इसका ये हम तब यूज करते हैं जब ऑलरेडी डेटा दैट्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड
हमारे पास डेटा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज होता है क्लास इंटरवल में। क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं हम ग्रुप डेटा को। ग्रुप डेटा को जैसे हम बात करते हैं 1 से लेके 11 तक, 21 तक, 21, तो इसे हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं और ग्रुप डेटा भी कहते हैं। इसे हम ग्रुप डेटा भी कहते हैं और क्लास इंटरवल भी कहते हैं। अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूलाज आए, क्योंकि इसको याद करना फॉर्मूलेस को कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हमें इसका डेरिवेशन देखना होगा जिससे हमें और क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये टॉपिक की कैसे ये फॉर्मूला आया, इसके बारे में जानते हैं। अभी इसका फॉर्मूलेस के बारे में जानते हैं कि कैसे इसका डेरिवेशन हुआ। हाय गाइस, अब हम देखने वाले हैं फॉर्मूला जो यूज़ होता है हार्मोनिक मीन निकालने के लिए एक अनग्रुप डेटा का हार्मोनिक मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है n अपॉन में सिग्मा फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 टू n और 1 अपॉन में एक्स आई, वो जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन क्या है, मतलब कैसे आया ये फॉर्मूला, क्योंकि ये अचानक से तो आया नहीं होगा, किसी के सपने में डेराइव हुआ है, किसी मैथमेटिशियन ने डेराइव किया होगा। तो हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन का। जैसा कि आप जानते हैं हार्मोनिक मीन जो होता है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। ये हमने पहले ही बात कर ली है। तो अब हम देखेंगे इसको ड्राइव करके देखेंगे। इन सबको हम हटाते हुए अब इसके डेरिवेशन पे आते हैं। हम इधर सिंपल इसके बारे में जानते हैं, हार्मोनिक मीन के बारे में। हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अर्थमेटिक मीन, मतलब अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक मीन। तो चलो, हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें y पॉइंट्स है। y i हमारे पास जो हो गया वो हमारे पास हो गया 1 अपॉन में एक्स आई, यानी कि हमारे पास एक डेटा पॉइंट है। अगर ये हमारे पास x डेटा है, अगर ये हमारे पास ये पूरा डेटा x है और इसमें डेटा पॉइंट्स हमारे पास है 1, आगे हमारे पास 7, आगे हमारे पास 3 है हमारे पास, तो 4 आगे हमारे पास, ऐसे अगर हमारे पास डेटा सेट है, डेटा x, तो y में हमारे पास डेटा क्या होगा 1 अपॉन में 1, 1 अपॉन में 7, 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 4। अब इसका हम निकालेंगे क्योंकि यही हमारा हार्मोनिक मीन है। क्योंकि हमने सबका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, हार्मोनिक डेटा आ गया, हार्मोनिक मीन के लिए पास डेटा आ गया। तो इसी का हमें मीन निकालना है। तो अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो इसका मीन आएगा सिग्मा फ्रॉम 1 अपॉन में n मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ f y i आएगा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में n ऑफ सिग्मा y इज इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ 1 अपॉन में एक्स आई, क्योंकि हमारे पास वाई आई क्या था, एक्स आई था। ओके, हम ये जान चुके हैं। ये हमारे पास उस डेटा को लेके हमारे पास उसका मीन आ चुका है। सॉरी, थोड़ा सा ओवरलैप हो गया लाइन, बट डोंट वरी, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ओके, हमारे पास ये क्या आ गया, मीन आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया। इस डेटा पॉइंट को यूज़ करके, हार्मोनिक डेटा को यूज़ करके हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया। तो हमारे पास ये अर्थमेटिक मीन आ गया। अब जैसा कि आप जानते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग कि हार्मोनिक मीन जो होता है, हार्मोनिक मीन हमारे पास जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। तो हम उसी रूल में इसको डालेंगे तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या आया था, ये आया था। तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हमारे पास हार्मोनिक मीन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 बाई n सिग्मा फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ 1 अपॉन में एक्स आई। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा n अपॉन में सिग्मा फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 टू n और 1 अपॉन में एक्स आई। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे ये आपको इम्पोर्टेंट है
इसको समझने के लिए, हार्मोनिक मीन के इस फॉर्मूले को समझने के लिए, अगर आप कभी याद भी नहीं रहता अगर आपको ये फॉर्मूला, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूला है, सबको याद फॉर्मूलेज हैं, सबको याद करना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। इसीलिए अगर आप सबका डेरिवेशन देख लेते हैं तो इसको याद करना आसान हो जाता है। तो अब हम देखते हैं हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा के फॉर्मूला जो यूज़ होता है उसका डेरिवेशन। हाय गाइस, अब हम देखेंगे हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होता है इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो अगर हम इसका डेरिवेशन देखेंगे तो हम सपोज करेंगे, उसके लिए हम एक थ्योरेटिकल लेंगे कि हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक डेटा सेट है। जैसे कि हमारे पास अगर डेटा सेट है जिसमें 1 से लेके 10 तक, सॉरी 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक एंड सो ऑन, ऐसे हमारे पास एक डेटा प्रेजेंट है। इसमें आपका मिडिल वैल्यू यानी कि हमारे पास एक्स आई और एफ आई की बात करें तो इसका एक्स आई जो कि हम जिसे हम एम आई भी कहते हैं, तो मिडिल वैल्यू लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन में 2 5 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसका आपका 25 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी सपोज करो 2 है, 7 है, 3 है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो हमारे पास है एक्स आई जिसे हम एम आई भी कहते हैं, और ये एफ आई जो है फ्रीक्वेंसी है कितनी बार डेटा आ रहा है। तो हम सपोज करते हैं इसके लिए कि हमारे पास जो है एक वाई आई है, यानी कि पहले देखते हैं हम एक्स के बारे में। एक्स डेटा है हमारे पास, एक एक्स डेटा है। एक्स डेटा के अंदर हमारे पास क्या है, 5 है, 15 है और 25 है, और इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। मतलब डेटा सेट के अंदर ये इतने बार आ रहा है। हम इसको लिख ही देते हैं, इसको लिख ही देता हूँ मैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो इंटू 2, 15 इंटू 7 और 25 इंटू 3, ऐसे करके हमारे पास डेटा सेट है। तो y जो हमारे पास होगा, y में हमारे पास क्या होगा, 1 में 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं कि ये 5 टू 10 नहीं है इसमें, यानी कि 5 जो है 2 टाइम्स है, 5 जो है हमारे पास 2 टाइम्स है। तो 5 इंटू 2 और हमारे पास 15 इंटू 7 और 1 में, क्योंकि हमारे पास हार्मोनिक डेटा ही यही है, 1 में 25 इंटू 3। हार्मोनिक मीन के लिए जो यूज होगा तो वो रेसिप्रोकल होगा, एक्चुअल डेटा के यही कहता है हार्मोनिक मीन कि भाई मेरे में जो डेटा यूज होगा उसके लिए तुम्हें एक्चुअल डेटा का हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं ये हमारे पास y आ गया, तो xi जो हमारे पास xi क्या आ गया, सॉरी yi क्या आ गया हमारे पास, yi हमारे पास आ गया 1 में xi, 1 में xi आ गया हमारे पास। अब हम इसको फॉर्मूले में डालते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन निकालने के लिए। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 में xi आ गया। अगर हम अभी हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हार्मोनिक मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 1 में अर्थमेटिक मीन। बट इधर हम अर्थमेटिक मीन यूज नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास यहाँ पे अर्थमेटिक मीन है नहीं। तो हम सिंपल एक एजम्पशन लेंगे, एजम्पशन नहीं जो कि एक ट्रू भी है, एक रूल कहेंगे, रूल ऑफ थंब कहेंगे, जिसे हम सिग्मा एफ आई इंटू 1 में एक्स आई इज इक्वल्स टू सिग्मा, एन, मैं आपको समझाता हूँ, सिग्मा नहीं होगा यहाँ पे होगा n इंटू 1 में एक्स आई को हम एम आई भी लिख सकते हैं, एम आई। तो हमारे पास 1 में एम आई भी आ गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसको हार्मोनिक मीन को निकालने के लिए। तो 1 में हार्मोनिक मीन, ओके, ये हमारे पास आ गया। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए सिंपल है हमारे पास। तो हम इधर आ जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो इसका आ जाएगा मीन इज इक्वल्स टू एम आई इज इक्वल्स टू सिग्मा, सॉरी एन अपॉन में, ये हमारे पास एन है, एन अपॉन में सिग्मा एफ आई
1/xi इंटू 1/xi। अब आपको अगर डाउट हो कहीं इस रूल में तो मैं आपको बता दूं, सिग्मा एफ आई इंटू 1/xi क्या है। तो सिग्मा एफ आई क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज कितने बार इस डेटा सेट में आ रहा है, और एक्स आई क्या है हमारे पास, 1/xi, एक्स आई नहीं 1/xi, ये पूरा लेंगे ना। तो ये हमारे पास क्या है, डेटा पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स है। y एक नया डेटा पॉइंट जो कि x का रेसिप्रोकल है, x का रेसिप्रोकल है y हमारे पास नया डेटा पॉइंट। तो इसको हम अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ भी आ रहा है, जब हम सिग्मा एफ आई कर रहे हैं, सिग्मा एफ आई कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ही आ रहा है, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू n। मतलब अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे जो डेटा सेट में हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमारे पास ये आ गया। तो n और सिग्मा एक्स आई एफ आई अलग अलग नहीं है, सेम है, सिग्मा एफ आई और n, और एक्स आई एम आई तो इक्वल ही है जैसा कि हम जानते हैं। तो हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा के लिए, हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस डेरिवेशन को आप 2-4 बार ट्राई करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।